भाई दुनिया में कोई चीज बेकार तो नहीं है ना, यह है, कोई भी चीज बेकार नहीं है। एक ये जीरो है, ये भी बेकार नहीं है, ये इसका भी काम है, इसका भी काम है। इसका काम कहां पर है वो जरा देखते हैं, उसके बाद फिर जो है वो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, फिर इस जीरो का काम आपको नजर आएगा। मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है अपने रूट के ऊपर, उसका नाम मैंने रखा है पब्लिक। इस फोल्डर के ऊपर जो डिफॉल्ट परमिशन है वो क्या है पब्लिक के फोल्डर पे, वो भी आपने देख ली, वो है 755। मैं ये चाहता हूं कि ये पब्लिक का फोल्डर है, इसमें सबको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, एवरीवन को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, या इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है वर्ल्ड राइटेबल। तो मैंने इसके ऊपर जो परमिशन दी है वो क्या दी है वो देखिएगा, chmod 777। परमिशन मैं ऐसे भी दे सकता हूं /public। पब्लिक के ऊपर ये परमिशन दे दी। अगर आप इस पब्लिक की परमिशन को आप दोबारा देखेंगे तो आपको 777 की परमिशन मिलेगी। 777 का मतलब है एक ऐसा फोल्डर जिसमें हर कोई रीड राइट एग्जीक्यूट कर सके। ये मैंने काम किया और करने के बाद फोल्डर क्रिएट किया और उसके ऊपर 777 की परमिशन दे दी। अच्छा, और पर्पस क्या था कि जो भी यूजर आए वो इसमें अपनी फाइल रख ले। वैसे तो यूजर बाउंड है कि वो अपनी डायरेक्टरी के अंदर ही फाइल बनाएगा, तो कोलैबोरेशन के लिए मैंने एक डायरेक्टरी बना ली। ये एग्जाम का क्वेश्चन भी होता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही। अब उसमें जरा देखें हो क्या रहा है। दो यूजर हैं, एक का नाम है सना और एक का नाम है सलमान। सना को बॉस ने कहा, सना जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिया था वो बना के आप शेयर्ड फोल्डर में डाल दें। सना ने लॉगिन किया और सना ने एक फाइल बनाई। सना ने बनाई ये, और बनाने के बाद उसमें जो भी उसने करना था वो बनाई सना ने एक फाइल, और बनाने के बाद जब वो बन गई, जब वो उसने देख ली कि उसमें जो बॉस ने कंटेंट दिए थे वो सब कुछ मैंने डाल दिए, तो उसने फिर उस फाइल को क्या किया, सीपी किया या कॉपी किया या मूव किया और उसको कहाँ डाल दिया, पब्लिक के फोल्डर में। ये किसने डाला, सना ने। अच्छा जी, फिर सना ने एग्जिट कर दिया, चूंकि बॉस ने उसको काम दिया था उसने कर दिया। सलमान है, थोड़ा सा समझ रहे हैं आप कैसा है। वो आया यहाँ पे और उसने देखा कि अच्छा ये सना ने फाइल बना के रखी हुई है। अच्छा, वो चाहता नहीं था कि ऐसा हो, लेकिन उसने यहाँ से इस फाइल को उठा के मूव कर दिया और टीएमपी में डाल दिया। यहाँ से उसने इस फाइल को मूव कर दिया। अब बॉस आए मीटिंग के बाद और उन्होंने जब पब्लिक के अंदर आके देखेंगे, -a करके देखेंगे और उनको ये फाइल नहीं मिलेगी तो वो क्या बोलेंगे। उन्होंने पूछा सना से, फाइल बन गई? सना ने बोला जी सर मैंने रख दी है। और नहीं होगी तो बॉस क्या करेंगे, डिपेंड करता है बॉस पे। अच्छे बॉस भी होते हैं भाई, लेकिन वो बेचारी परेशान है कि यार ऐसा क्यों हो गया, और उसने बॉस को बता दिया कि मैंने रखी थी, मैं दोबारा रख देती हूँ, मैंने रख दी थी लेकिन अब नहीं है। चूंकि उसने कॉपी की थी, उसके पास मौजूद है, तो वो अपनी डायरेक्टरी में से दोबारा डाल देगी। लेकिन उसने बॉस को बताया कि बॉस मैंने ये पहले भी कॉपी की थी, लेकिन जो है वो ये है नहीं, तो आप जरा आईटी वालों से पूछेंगे क्या हुआ है। अब बॉस ने आईटी वालों से पूछा भाई क्या है सिलसिला, और ये रिक्वेस्ट आई कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, जो रखे कोई दूसरा डिलीट नहीं करे। उन्होंने फिर एक टेस्ट एक्टिविटी की कि क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस रखे और सना डिलीट कर दे, या सना रखे और बॉस डिलीट कर दे, तो हो रहा था। तो उन्होंने आईटी वालों को कहा भाई इसको, इस सिस्टम, इस चीज को ब्लॉक करो,
कोई भी किसी दूसरे की फाइल को रीड करे, राइट करे, खुशी से जो करना है करे, लेकिन किसी की फाइल को कोई डिलीट ना करे, कोई किसी की फाइल को मूव ना करे, कोई किसी की फाइल को रीनेम ना करे, नाम चेंज ना कर सके, जगह चेंज ना कर सके, फाइल की उठा के कहीं और डाल दिया और रिमूव ना कर सके, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। हाँ, रीड कर ले, वो कर ले, उसका कोई मसला नहीं है, देख ले, उसका भी कोई मसला नहीं है। यानी कि एक ऐसा फोल्डर जिसको सबके लिए शेयर भी करना है और रिस्ट्रिक्ट भी करना है कि जिसने रखी है सिर्फ वही रिमूव कर सके, जिसने रखी है वही सिर्फ नाम चेंज कर सके, जिसने रखी है वही अगर किसी फोल्डर में दूसरे फोल्डर में डालना चाहे तो डाल सके। तो जब भी कभी इस तरह की कंडीशन आती है, हम जो परमिशन लगाते हैं वो कौन सी परमिशन होती है, ये आप यहाँ पे अभी देख लें, इसके ऊपर कौन सी परमिशन है, और मैं जो अब परमिशन लगाने जा रहा हूं वो किस तरह लगाने जा रहा हूं, उसके कौन कौन से दो मेथड हो सकते हैं वो देखिएगा। chmod चेंज मोड 17777/public, एक ये भी हो सकता है, और दूसरा ये मैंने चूंकि हैश लगा दिया है, काम तो नहीं करेगा, लेकिन मैं दोनों में से किसी भी अदर्स के ऊपर स्टिकी बिट, दोनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई करूंगा तो परमिशन जो है वो मेरी लग जाएगी। उसे हम कहते हैं स्टिकी बिट परमिशन। स्टिकी बिट परमिशन कैसे लगेगी ये आप जरा स्क्रीन के ऊपर एक दफा फिर देखिएगा। गेट FACL, सलीम भाई, मैंने जो परमिशन लगाई है वो परमिशन लगानी है वो कौन सी है अभी देख लें आप। मैं परमिशन लगा रहा हूं O+T, अगर ऐसे लगाऊंगा तब भी परमिशन क्या लगेगी ये आप गेट FACL करके देखिएगा। एक फ्लैग लगा हुआ आ गया है, फ्लैग, ऐसा करने से एक फ्लैग लगा हुआ आ गया जो कि -T का फ्लैग है। ये यूजर का पोर्शन था, ये ग्रुप का पोर्शन था, और ये T जो है वो फ्लैग है, स्टिकी बिट कहलाता है ये। अगर आप इस तरह परमिशन देंगे तो स्टिकी बिट को अगर आपने रिवर्स करना होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, चेंज मोड O को माइनस कर दें T से, तो इसका मतलब है स्टिकी बिट परमिशन अब खत्म हो गई। स्टिकी बिट परमिशन आपने दोबारा लगानी है, पहले जो आपने लगाई थी वो ऐसे लगाई थी, इस तरह लगाई थी ये, और आपने उसको हटाया कैसे था, ऐसे हटाया था। और दूसरा तरीका ये स्टिकी बिट का कि आप chmod करो 17777 कर दें तो भी स्टिकी बिट लग जाती है। अगर आपको चेक करना हो तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। स्टिकी बिट लगाने के दो मेथड हैं। एक मेथड कहलाता है, ये मेथड कहलाता है न्यूमेरिक मेथड, और ये स्ट्रिंग कहलाता है। ये स्ट्रिंग मोड में आपने दिया, ये न्यूमेरिक मोड में आपने दिया है, और दोनों से जो परमिशन लगी है वो स्टिकी बिट लग गई। जब आप किसी भी फोल्डर के ऊपर स्टिकी बिट लगा देते हैं तो स्टिकी बिट लगाने का, स्टिकी बिट कैसी नजर आती है, गेट FACL में यहाँ पे फ्लैग लगा होगा T का, और अगर आप ऐसे देखेंगे ls-l/, तो फिर क्या लगा हुआ होगा, फिर यहां पे T लगा हुआ होगा, वो X को T में कन्वर्ट कर देता है, स्टिकी बिट लग गई। लेकिन अगर आप इस तरह देखेंगे तो आपको सही दिखा देगा ऐसा कि भाई मैंने एक नया फ्लैग लगा दिया है, वो परमिशन अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मैंने एक नया फ्लैग लगा दिया है जिसका मतलब है T, स्टिकी बिट। ये स्टिकी बिट लगाने से होता क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। कह रहे हैं उसका कोई इफेक्ट फाइल पे पड़ता है, फाइल पे नहीं, फाइल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है स्टिकी बिट का। फिर किस पे फर्क पड़ता है, आपने लगाया डायरेक्टरी पे, तो डायरेक्टरी के अंदर अगर मैंने फाइलें रखी हैं तो मैं ही रिमूव कर सकता हूं, मैं ही रिनेम कर सकता हूं, मैं ही उनकी लोकेशन चेंज कर सकता हूं, यानी कि मूव कर सकता हूं। मेरे अलावा जो फाइल का ऑनर नहीं है, मेरे ग्रुप का मेंबर है, अदर्स है, वो कुछ नहीं कर सकता। यूजर्स विद राइट ऑन द डायरेक्टरी
can only remove files that they own. They cannot remove or force save to files owned by other users. इसका मतलब ये है कि आप किसी दूसरे के यूजर की फाइल को, जो काम पहले सलमान ने किया था, क्या आप सलमान वो काम कर सकता है? वेरीफाई कर लेते हैं। सलमान ने पहले क्या किया था? आईटी वालों ने सना को बोला, सना हमने आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अब आप दोबारा अपनी फाइल कॉपी करें। कहां पे? पब्लिक के फोल्डर में। अब सलमान क्या, कोई भी आ जाए, आपने फाइल कॉपी कर दी, जी कॉपी कर दी, आप चेक कर लें फाइल आ गई है यहाँ पे, जी आ गई है। किसने बनाई है? सना ने। सना उसकी ऑनर है। अब आए सलमान साहब, सीडी करके पब्लिक के फोल्डर में चले गए क्योंकि उनको राइट्स हैं। और जब वो चले गए वहां पे, जब वो चले गए और उनको फाइल नजर आ गई, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा भाई दोबारा इस फाइल को यहां से मूव करो, टीएमपी में डाल दो। तो उसने कहा तुम इस फाइल को वहां पे पहले से रखी हुई है, क्या ओवरराइट करना चाहते हो? तुमने पहले भी तो मूव की थी। मैंने कहा कर दो भाई मूव। क्या मैसेज लिखा हुआ है? ऑपरेशन नॉट परमिटेड। उसने कहा अच्छा रीनेम कर दो इसको, यहाँ पे इसका नाम important.doc से extra.doc कर दो, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। उसने कहा अगर मैं इसको फोर्सफुली रिमूव करना चाहूं तो वो कर दो। उसने कहा ऑपरेशन नॉट परमिटेड। उसने कहा अच्छा मुझे इसके कंटेंट ही दिखा दो। उसने कहा हाँ वो खुशी से देखो, लेकिन आपको ये राइट्स नहीं है कि आप उसको रिमूव कर सको, आप उसको रिनेम कर सको। एमवी की कमांड से वो रिनेम होती है। आप उसको मूव कर सको, एमवी की कमांड से वो मूव भी होती है किसी और डायरेक्टरी में। तो ये काम आप नहीं कर सकते। अब एक चीज देखिएगा, सलमान ने बोला अच्छा मैं नहीं कर सकता, चलो इसको ओपन करते हैं। अब सलमान ने इसको ओपन किया, तो क्या सलमान इसको चेंज मॉडिफाई कर सकता है? लिखा हुआ नीचे रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब है कि सलमान अगर इसके अंदर आके कुछ काम करना चाहे, इसके कंटेंट को चेंज करना चाहे, तो सलमान इसके कंटेंट को भी चेंज नहीं कर सकता। सलमान इसको सिर्फ क्या कर सकता है भाई? रीड कर सकता है, क्योंकि ये सलमान ने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई है। कॉपी भी नहीं कर सकता। इसने कहा क्या सलमान कॉपी कर सकता है? सलमान आया, उसने बोला यार मैं कौन हूं? सलमान। उसने कहा सीपी करो important.doc को मेरे होम फोल्डर में, सलमान के फोल्डर में ले जाओ। उसने कहा जाओ भाई, जाके देखो। चली गई वहां पे? चली गई? हाँ भाई चली गई। और किसके नाम से गई है? सलमान के नाम से। ये वही है जैसे हम फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट लेके उसके ऊपर टाइटल पे अपना ग्रुप का नाम लगा दिया करते थे ना, ये वही काम हो गया। है ना भाई, सही कह रहा हूं ना? तो वही हो गया मेरा, चूंकि मैंने कॉपी किया तो मेरे नाम से अब वो आ गया। तो ये स्टिकी बिट है जो कि आपने देखी। स्टिकी बिट का क्या पर्पज है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल दे रहा हूं। वो दूसरी एग्जाम्पल क्या है भाई? एक और फोल्डर क्रिएट किया मैंने, उसका नाम रखा है अकाउंट्स। क्या कह रहा है? अच्छा सॉरी mkdir/accounts। ये एक फोल्डर है जिसका नाम है अकाउंट्स। इस फोल्डर का ऑनर कौन है? अभी इस फोल्डर का ऑनर है रूट, और इसके ग्रुप भी रूट ही है। तो मैंने कहा कि यार ऐसा करो कि इसका जो ऑनर है, एक नया यूजर ऐड करो जिसका नाम हो हसन, एक नया ग्रुप ऐड करो जिसका नाम हो फाइनेंस, एक और यूजर ऐड करो जिसका नाम हो हुसैन, और जनाब फिर उसके बाद क्या करो? यूजर को मॉडिफाई करो। इनके जो ग्रुप हैं वो कर दो फाइनेंस, सॉरी किसके? हसन के और हुसैन के।
अब अगर आप आईडी करेंगे हुसैन की तो उसके ग्रुप में भी फाइनेंस लिखा हुआ आएगा। अगर आप आईडी करेंगे हसन की तो उसके ग्रुप में भी फाइनेंस लिखा हुआ आएगा। हसन और हुसैन दोनों फाइनेंस के ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है जी। और दोबारा मैं जाता हूं आपको दिखाने के लिए कि अकाउंट्स के ग्रुप की ऑनरशिप अभी किसके पास है, रूट के पास ही है। रूट ने खुद से ऐसा किया और कहा कि सलमान साहब को ऑनरशिप दे दो अकाउंट्स के फोल्डर की और ग्रुप क्या सेट करो, फाइनेंस। तो मैंने इसको एंटर कर दिया। फाइनेंस की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, उसने कहा भाई सही कर लो, ये हो गया। अब आप पहले भी आपने देखा था उसकी क्या परमिशन थी और अभी भी आपने देखा उसकी क्या परमिशन है, तो आप देख सकते हैं। इसको रीड और राइट कौन कर सकता है, सलमान। अभी फाइनेंस के लोग रीड राइट नहीं कर सकते और अदर भी रीड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फाइनेंस की भी रीड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैंने एक काम और किया कि मैंने CHMOD लगाया और कहा अदर्स के ऊपर से तो रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन ले लो और ग्रुप को दे दो राइट की परमिशन इस अकाउंट्स के ग्रुप पे। कमांड देखें, मेरी कमांड मैंने कैसी यूज की है और उसका रिजल्ट भी देख लें। अदर्स पे से रीड और एग्जीक्यूट लेनी थी तो O-RX कर लिया और ग्रुप को राइट्स देने थे तो अकाउंट्स कर लिया, G+W कर लिया। और परमिशन जो आई है वो परमिशन अब आपके सामने है। इस परमिशन से होगा क्या कि सलमान जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है, उसको ये राइट्स हैं कि वो रीड और राइट और एग्जीक्यूट कर सके इस फोल्डर पे। इसके अलावा जो फाइनेंस के ग्रुप के मेंबर्स हैं और आपको मालूम है वो कौन है, हसन और हुसैन, उनको ये राइट्स हैं कि वो रीड राइट एग्जीक्यूट करें इस फोल्डर के ऊपर। ये हमने कंडीशन लगाई है। कौन कौन सी कमांड्स इस्तेमाल की हैं ये मैं हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूं, तो आप देख लें। एक फोल्डर क्रिएट किया, उस फोल्डर के ऊपर परमिशन चेक की 168 पे, फिर यूजर क्रिएट किए, फिर ग्रुप क्रिएट किया, यूजर को उस ग्रुप का मेंबर बना दिया और उसके बाद जो है वो चेंज ऑनर की कमांड से ऑनरशिप चेंज कर दी, ग्रुप मेंबरशिप चेंज कर दी और परमिशन भी जो हम चाहते थे उसके हिसाब से हमने मॉडिफाई कर दी और उसके नतीजे में हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो कुछ इस तरह का रिजल्ट है। अब मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूं, बल्कि अब जो चीज मैंने आपको दिखानी है वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपके जहन में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो वो आप डिस्कस कर लें। ये ग्रुप के ऊपर सिक्योरिटी हम लगाएंगे, अभी हमने लगाई नहीं है, उससे पहले भी दिखा दें कि उससे पहले का क्या बिहेवियर है और अब का भी दिखा देते हैं। हसन आया, लॉगिन किया हसन ने और लॉगिन करके चूंकि उसको राइट्स हैं अकाउंट्स के फोल्डर में जाने के, वो चला गया और उसने जाके वहां पे क्या किया, टच करके एक फाइल बनाई इंक्रीमेंट की .txt। ये काम किसने किया, हसन ने। ये काम हसन ने किया, इंक्रीमेंट .txt। और बना के, दोबारा देखिएगा, बना के चला गया, एग्जिट। अब और कोई आया, हुसैन आया और उसने भी आके VI gifts.txt बनाई और वो चला गया बना के, उसमें कुछ भी लिखा उसने। आपके सामने क्या हुआ, अच्छा हाँ, अरे कहाँ बना दी उसने फिर उसको यहाँ से gift.txt को अपने पास बनाई थी, अकाउंट्स में मूव कर दिया। अब अगर आप अकाउंट्स में जाके देखेंगे तो आपको दो फाइलें नजर आएंगी, एक हसन ने बनाई है, एक हुसैन ने बनाई है, एक ने गिफ्ट्स की बनाई है, एक ने इंक्रीमेंट की बनाई है। और ये कहाँ रखी हुई है, दोनों अकाउंट्स के फोल्डर में। इस अकाउंट्स के फोल्डर के ऊपर जो
परमिशन है वो परमिशन क्या कह रही है पहले उसको देखें और फिर उसके अंदर जो फाइलें आई हैं उनकी जो परमिशन है उसको देखें पहले। कुछ समझ में आ रहा है? क्या ये जो परमिशन ऊपर हम देना चाह रहे हैं, क्या जो नीचे परमिशन है फाइलों के ऊपर जो परमिशन है वो उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है? हाँ, हो सकता है कि अभी आपको ये बात समझ में ना आए, लेकिन मैं एक काम कर रहा हूं, उस काम को करने के बाद फिर आपको समझ में आएगी मैंने क्या किया। अभी क्या हुआ है वो समझा दूं। सलमान साहब ऑनर है और फाइनेंस, ये फाइनेंस के हेड हैं। फाइनेंस के जो मेंबर्स हैं उनको सिर्फ रीड राइट एग्जीक्यूट करने के राइट्स हैं, ऐसा है अभी, ठीक है। इसके अलावा अदर्स को नहीं, अदर्स को नहीं है, अदर्स को नहीं है। अब मैंने कहा LS-L अकाउंट्स, जब मैं अकाउंट्स में आया तो जरा गौर कीजिएगा, हुसैन वैसे तो फाइनेंस का मेंबर है लेकिन हुसैन का अपना एक प्राइवेट ग्रुप भी है, हुसैन का अपना एक प्राइवेट ग्रुप भी है। हुसैन ने जो फाइल बनाई है उस फाइल को रीड कर सकते हैं उसके प्राइवेट ग्रुप के लोग भी। हसन ने, होता नहीं फाइनेंस में होता, हम अभी अनाउंस ही नहीं होता, हम जाके पूछ लेते हैं उससे, यार मम्मा बताओ तो सही कि किस किस का इंक्रीमेंट कितना लग रहा है यार, पूछ लेते जाके पहले से। और अगर आपकी अच्छी सेटिंग हो तो अकाउंट वाले पहले बता दें इस दफा भाई हालत बुरी है भाई। हम अभी 1 महीने पहले से रोना शुरू कर देते हैं कि यार इस दफा तो इंक्रीमेंट ही नहीं लगेगा। इंक्रीमेंट की फाइल का ऑनर कौन है? हसन है, लेकिन हसन के जो प्राइवेट ग्रुप के लोग हैं वो भी, यानी कि इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, वो भी रीड कर सकते हैं, प्राइवेट ग्रुप के मेंबर्स। तो हम ये चाहते हैं कि एग्जिट, देखिएगा जरा, मैंने एक कंडीशन लगाई CHMOD ग्रुप के ऊपर लगा दो सिक्योरिटी इस वाली फाइल के, इस वाले फोल्डर के, G+S, O+S नहीं लगाया, G+S। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं और इसकी जो दूसरी कमांड हो सकती है, एक कमांड ये और दूसरी जो कमांड हो सकती है वो ये भी हो सकती है, CHMOD 2777/accounts, ये भी हो सकती है। जब आप देखेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, यानी कि उसमें एक फ्लैग लग चुका होगा जो कि ग्रुप वाले पोर्शन में लगा है, सेकंड वाले में ये एक फ्लैग है। इस फ्लैग का मतलब ये है, क्या मतलब है इस फ्लैग का? इस फ्लैग का मतलब ये है कि अब अगर हसन या हुसैन आएंगे, मैं बताता हूं इसका क्या मतलब है। अभी आपको ये बात समझ में हो सकता है कि आ भी जाए। अब हसन और हुसैन आए, टच करके उन्होंने एक फाइल बनाई, कुछ भी नाम रख दिया, आफ्टर gs.txt। ये किसने बनाई थी? हुसैन ने। एग्जिट कर गया, फिर हसन आया और उसने आके cd/accounts में आके दोबारा फाइल बनाई, टच आफ्टर -2777.txt। तो अब आप जरा देखें अकाउंट्स का क्या मामला है। जब भी आप किसी ग्रुप के ऊपर जब भी आप क्या लगाते हैं, जब भी आप किसी ग्रुप के ऊपर ये वाली परमिशन लगाते हैं G+S की, तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है? रिजल्ट ये आता है। ग्रुप के ऊपर आपने सिक्योरिटी लगा दी, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट ये आएगा कि कोई भी यूजर अगर आके फाइल बनाएगा तो वो फाइल बनाए, कोई भी यूजर अगर आके फाइल बनाएगा तो वो फाइल बनाए, लेकिन ग्रुप की जगह पे उसका जो पर्सनल ग्रुप है वो नहीं आएगा। ग्रुप की जगह पे उसका पर्सनल ग्रुप नहीं आएगा। इस वाली फाइल में, अरे मैंने 2777 क्यों कर दिया? आपने बताया भी नहीं यार मुझे। 2777 थोड़ी करना था, 2770 करना था, 2770, तभी तो उससे परमिशन सही आएगी।
2770 का मतलब है कि भाई जो यूजर है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट करने दो, जो ऑनर है वो सलमान है वो भी कर सकता है, और जो फाइनेंस के ग्रुप के मेंबर है वो भी रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनेंस के ग्रुप के मेंबर आके रीड राइट एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कर तो सकते हैं, लेकिन उनका जो प्राइवेट ग्रुप है उसका कोई तस्करा कहीं पे भी नहीं होगा। तो बिफोर G+S क्या था, आफ्टर G+S या आफ्टर 2770 क्या हो रहा है वो आप यहां पे देख सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल वही है, आपने ग्रुप के ऊपर सिक्योरिटी लगाने का मतलब क्या है, इसको मैं आसान जबान में आपको समझा रहा हूं। एक चीज इसमें और रह गई है, हुसैन किस किस ग्रुप का मेंबर है, हुसैन फाइनेंस के ग्रुप का भी मेंबर है, हुसैन आईटी के ग्रुप का भी मेंबर है, और हुसैन का अपना प्राइवेट ग्रुप भी है। लेकिन जब हुसैन जाएगा क्या करने के लिए भाई, अकाउंट्स के फोल्डर के अंदर जाके कोई फाइल क्रिएट करेगा, उसका नाम कुछ भी रखेगा, तो उसके ऊपर जो परमिशन लगेगी वो क्या होगी, हुसैन का कौन सा वाला ग्रुप आएगा, हुसैन का कोई ग्रुप नहीं आएगा, हुसैन जिन ग्रुप्स का मेंबर है उसका कोई नाम नहीं आएगा, बल्कि कौन सा वाला आएगा, हाँ वो आएगा जो इस फोल्डर का ग्रुप है। अकाउंट्स के फोल्डर का जो ग्रुप है, कहां गया, अकाउंट्स के फोल्डर का जो ग्रुप है उसका नाम आएगा। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और उसमें जब आप परमिशन देखते हैं तो यहां पे क्या लगा हुआ होता है, यहां पे क्या लगा होता है, G+S। और अगर आप इसको यहां देखेंगे तो इसका उन्होंने क्या बता रखा है, ये आप देख सकते हैं इसके बारे में उन्होंने क्या बता रखा है, सिक्योर ग्रुप आईडी SGID G+S। डायरेक्टरी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा वो पढ़ लें, डायरेक्टरी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा वो पढ़ लें। फाइल न्यूली क्रिएटेड इन द डायरेक्टरी हैव देयर ग्रुप ऑनर सेट टू मैच द ग्रुप ऑनर ऑफ द डायरेक्टरी। ये इसका डायरेक्टरी के ऊपर इफेक्ट आएगा। फाइल के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आएगा, अच्छा हो सकता है अभी फाइल के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आएगा ये मैं आपको चूंकि अभी डेमोस्ट्रेट करके दिखा नहीं रहा, तो अभी फर्ज कर लें आपने कहा कि इसका इफेक्ट G+S का इफेक्ट फाइल पे क्या आएगा, अभी आपको नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है कि डायरेक्टरी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। एक चीज और, ये मैंने आपको ls-l/ करके दिखाया, इसकी जगह पे T लगेगा तो स्टिकी बिट, इसकी जगह पे S लगेगा तो सिक्योर ग्रुप आईडी, ठीक है। ये मैंने कहा क्या ऐसी भी कोई फाइल है, क्या ऐसी भी कोई फाइल है, बता रहा हूं आपको, दिखा रहा हूं, ls नहीं, ऐसे नहीं, get facl -etc नहीं सॉरी usr के अंदर bin के अंदर passwd, इसके ऊपर कौन सा फ्लैग लगा हुआ है, S लगा हुआ है इस फाइल के ऊपर, इस कमांड के ऊपर S लगा हुआ है। देखिए जरा, कह रहा है आप यूजर के पोर्शन में भी S लगा सकते हो, यूजर के पोर्शन में भी। इसका डायरेक्टरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, इसका जो इफेक्ट आता है वो किस चीज के ऊपर आता है, फाइल के ऊपर। तो समझिएगा जरा बात को, ये एक डायरेक्टरी थी, इसके ऊपर S लगा हुआ है, इसके लगने से पहले और अभी लगा हुआ है तो क्या बिहेव होगा मेरी कमांड का, और बाद में क्या बिहेव होगा, दोनों देखते हैं। अभी देखिएगा, मैं आया,
मैंने कहा स्विच यूजर HUSSAIN हुसैन अपना पासवर्ड चेंज कर रहा है। कौन कर रहा है? हुसैन कर रहा है। हुसैन आया, उसने अपना पासवर्ड चेंज किया, नया पासवर्ड है उसका 1 2 3। अरे यार पासवर्ड तो रखा हुआ ही नहीं है, चलो यहाँ से सेट कर देते हैं पहले। हसन का पासवर्ड मैंने 1 2 3 रख दिया। अब मैं यहाँ आ गया। हसन अपना पासवर्ड चेंज करना चाह रहा है, करंट है 1 2 3। हसन सॉरी हुसैन है वो, एग्जिट। हसन साहब अपना पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं। सिंपल उन्होंने passwd लिखा, उसने पूछा करंट बताओ, उसने कहा 1 2 3 करंट है। उसने कहा नया बताओ, उसने कहा ABC 1 2 3 प्लस माइनस कैपिटल P $$W0RD 1 2 3 कैपिटल P $$W0RD 1 2 3। क्या हुआ? कैपिटल P $$W0RD 1 2 3 इंटर। कैपिटल P $$W0RD 1 2 3 इंटर। क्या हो रहा है? दोबारा गया, उसने ये कमांड चलाई, करंट पासवर्ड डाला, नया पासवर्ड डालना है। मैंने कहा कैपिटल P $$W0RD 1 2 3 कैपिटल P $$W0RD 1 2 3। हसन ने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया अभी। अब देखें, जब यूजर के ऊपर S लगा हुआ था, अब देखिएगा क्या होगा। मैं आया और मैंने कमांड लिखी chmod, यूजर पे से S हटा लो, USR bin passwd की फाइल पे से हटा लो, नहीं होना चाहिए ये, और नहीं होना चाहिए। और फिर चेक किया USR bin passwd, उसने कहा हाँ हट गया, अब नहीं है। अब दोबारा आया हसन, उसने कहा अब दोबारा पासवर्ड चेंज करता हूं। स्विच यूजर -HASSN हसन पासवर्ड चेंज करने आया दोबारा। करंट पासवर्ड क्या है भाई? कैपिटल P $$W0RD 1 2 3 करंट पासवर्ड डाला, अब नया डाल रहा है कैपिटल P और $$WORD 0 की जगह O कर दिया और शिफ्ट से @786 कैपिटल P $$WORD 786। ये पासवर्ड हसन अपना चेंज कर रहा है। मैसेज देखें क्या आ रहा है। मैसेज आ रहा है ऑथेंटिकेशन टोकन मैनिपुलेशन एरर। क्यों आ रहा है? उसने ये नहीं कहा तुम्हारा पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, बल्कि उसने कहा ऑथेंटिकेशन टोकन मैनिपुलेशन एरर। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन मैं आपको दे रहा हूं। जब मेरे सिस्टम में सिक्योरिटी लगी हुई थी, उसने पासवर्ड चेंज किया। जब मैंने अपने सिस्टम से सिक्योरिटी हटा ली, उसने पासवर्ड चेंज करने से इनकार कर दिया। मैं दोबारा आया और मैंने U+S लगा दूं, ऐसा भी कर सकता हूं। ये कमांड इस तरह भी चल सकती है, यूजर के ऊपर सिक्योरिटी लगा दो, सेट UID कहलाता है ये कर दो। या फिर दूसरा उसका तरीका ये है कि chmod क्या करें 4755, यही परमिशन है ना, 4755 ये परमिशन लगा दें। दोनों कंडीशन आप कर सकते हैं और उसके अंदर जो इम्पैक्ट आएगा वो क्या आएगा, अभी नहीं आया क्योंकि मैंने हैश लगा रखा था, अब आ जाएगा इम्पैक्ट। तो आप देख लीजिएगा क्या इम्पैक्ट आएगा। परमिशन वही रही, लेकिन उसके ऊपर सेट UID जो है S लग गया है। और अब दोबारा एक दफा देखते हैं क्या ये हमें परमिशन पासवर्ड चेंज करना अलाउ करता है। करंट यूनिक्स पासवर्ड क्या था, कैपिटल P $$W0RD 1 2 3 इंटर। ये करंट था, नया मांग रहा है, वही पासवर्ड दिया कैपिटल P $$W0 की जगह ORD 786 कैपिटल P $$W0RD 786। हाँ वही किया है,
अच्छा चलें दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, हो सकता है गलती हो गई। कैपिटल P $WORD@786 मैसेज आ रहा है, ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप हो सकता है सवाल करें कि ऐसा क्यों, ये चेंज क्यों आ रहा है, इसका क्या क्या रीज़न है। तो रीज़न जो है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये कौन सी फाइल पे लगा हुआ है, ये कौन सी फाइल पे लगा हुआ है, passwd की फाइल पे। passwd की फाइल लिनक्स में पासवर्ड चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है और उसके ऊपर ये S लगा हुआ है, S। जब passwd की फाइल काम करती है तो पासवर्ड कौन सी वाली फाइल में जाके सेव होता है, जरा वो देख लीजिएगा, etc shadow। etc shadow के ऊपर किसको राइट्स हैं, किसको राइट्स हैं, किसी को भी नहीं है ना, रूट को जोड़िए, किसी को भी नहीं है। जब किसी भी फाइल के ऊपर, जब किसी भी एग्जीक्यूटेबल के ऊपर, जब किसी भी एग्जीक्यूटेबल के ऊपर, जब किसी भी एग्जीक्यूटेबल के ऊपर S लगा हुआ हो, इसका मतलब ये है कि कोई भी चलाए, कोई भी चलाए, नाम किसका आएगा, नाम किसका आएगा, ऑनर का। बात समझ आई? कोई भी चलाए, नाम किसका आएगा, ऑनर का। और जरा गौर करना, जब ऑनर के नाम से चलेगी, ऑनर के नाम से, तो फाइल के ऊपर परमिशन नहीं भी होगी तो वो फाइल के अंदर जाके मॉडिफिकेशन कर देगा। जब ऑनर के नाम से चलेगी तो ऑनर के नाम से चलने वाली कमांड को, जिसके ऊपर ये साइन लगा हुआ होगा, जब ये इसके नाम से चलेगी तो परमिशन हो या नहीं हो वो इसको मॉडिफाई कर देगा। मैं चाहता हूं कि मेरे यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर सकें। पासवर्ड चेंज करने की अथॉरिटी सिर्फ मेरे पास है, पासवर्ड की फाइल को अपडेट करने की अथॉरिटी सिर्फ रूट के पास है। रूट के पास सिर्फ रूट ही कर सकता है सिस्टम में, और कोई नहीं कर सकता। और रूट ये चाहता है कि यार यूजर को भी पासवर्ड चेंज करने की फैसिलिटी देनी चाहिए। तो रूट फिर किसके नाम से दे रहा है, रूट अपने नाम से दे रहा है। जब भी ये कमांड चलेगी यूजर बिन passwd, सिस्टम को ये पता होगा कि ये फाइल जो है वो रूट चला रहा है। चाहे कोई यूजर चलाए या कोई भी चलाए, सिस्टम को ये पता होगा कि ये कमांड रूट ने ही चलाई है। और जब रूट ने चलाई है तो वो इस फाइल को etc shadow को मॉडिफाई कर देगा। इसका जरा वो तो पढ़ें क्या लिखा हुआ है। कह रहे डायरेक्टरी पे लगाओगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई फायदा ही नहीं होगा। डायरेक्टरी पे लगाओ या नहीं लगाओ बराबर है, लेकिन किस चीज पे लगेगी, फाइल पे। अगर किसी भी फाइल के ऊपर, एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऊपर अगर आपने ये लगा दी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये चलेगी। कोई भी चला रहा होगा, नाम किसका आएगा, रूट का। इसका नाम आएगा भाई, रूट का नाम आएगा। मैंने कहा भाई इसको ऐसे करके बंद कर दो